एकांकी में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, इसके कौन कौन से गुण हैं, लक्षण हैं, आज हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो विशेषता जानने से पहले आप एकांकी वास्तव में है क्या उसे समझिए। तो देखिए एकांकी क्या है, एक अंक वाला एक नाटक है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ भी एक तरह की नाटक है, लेकिन इसे आप नाटक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि नाटक उसे कहते हैं कि जिसमें अनेक एपिसोड होते हैं, यानी बहुत सारे अंक होते हैं। एपिसोड को हिंदी में कहते हैं अंक। तो जिसमें बहुत सारे अंक होंगे वहाँ कहलाएगी नाटक, और जिसमें एक अंक होगा वहाँ कहलाएगी एकांकी। यानी एक एपिसोड वाली नाटक को आप कह सकते हैं एकांकी। एकांकी क्या है? एक नाटक का एक तरह का प्रकार आप मान सकते हैं। यहाँ आकार में छोटी होती है, लगभग आधे घंटे में समाप्त भी हो जाती है। तो ये हो गई आप एकांकी के बारे में कुछ जानकारी। अब हम बात कर रहे हैं विशेषताओं की। तो सिंपल सी बात है कि इसमें कितने एपिसोड हैं? अभी हमने देखा एक एपिसोड है, यानी कि एकांकी में एक अंक होता है। एकांकी जो है उसमें जब एक ही एपिसोड में ख़त्म होगी तो उसमें क्या होगी, एक ही कथा जुड़ी होगी, यानी कि जो प्रमुख कथा है वही जुड़ी होगी। ठीक है। इसका आकार किस तरह का हो सकता है, आप खुद समझदार हैं। छोटे हैं तो आकार भी छोटा होगा। और यदि आप दृश्य काव्य के भेद जानेंगे तो दृश्य काव्य के भेद मैंने पिछले वीडियो में बताए भी थे भी सही, कि दृश्य काव्य के दो भेद होते हैं, एक तो नाटक और एकांकी। जो नाटक होता है वहाँ दृश्य काव्य का विस्तृत रूप होता है, यानी कि बड़ा रूप होता है। तो एकांकी कौन सा रूप है? छोटा रूप है। तो ये आपकी चार विशेषताएं तो हो चुकी है कि एकांकी में एक एपिसोड होता है, एकांकी में एक ही कथा जुड़ी होती है, इसका आकार छोटा होता है, यहाँ दृश्य काव्य का एक छोटा रूप है, और इसमें समय, स्थान पर और घटना पर विशेष बल दिया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये थी आपकी एकांकी की विशेषताएं। सिंपल और सटीक मैंने आपको समझाने का प्रयास भी किया है। तो बढ़िया से नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा इनके, और अच्छे से कंप्लीट करते चलिए, ताकि आपको नोट्स बनाते समय या फिर आप जब इन्हें बनाने के बाद यदि आप इनका रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको कोई कठिनाई ना हो। इसलिए आप इनके अच्छे से नोट्स तैयार करके अच्छे से कंप्लीट करते चलिएगा।